ग्रेटफुल। सर, आज जो हमने इस तरह स्टॉक मार्केट में तेजी देखी तो यकीनन एक तो बताया जा रहा है कि कैपिटल गेन्स टैक्स को चेंज ज्यादा नहीं किया गया, और दूसरा नॉन फाइलर्स के लिए जो सख्ती की गई है उसको बहुत पॉजिटिवली लिया स्टॉक मार्केट ने। आपकी नजर में ये तेजी जेन्युइन थी या आर्टिफिशियल बबल या नंबर फजिंग? एंड सेकेंडली सर, जो लोग तनकीद कर रहे हैं इस वक्त बजट पे, आप भी यही समझते हैं सर, क्योंकि आप भी एक बिजनेसमैन हैं, कि 16 से 17 सेंट फी यूनिट पर बिजली अगर मिलेगी इंडस्ट्रीज को तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? और अगर ये 38% एफबीआर के टैक्सेस टारगेट बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो सर कारोबार करना मुश्किल होगा, मईशत सही तरह चल पाएगी? जुबैर मोतीवाला साहब। देखिए, बात आपने 2-3 सवाल एक साथ कर जी सर। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तो इंडिकेटर्स पे चलती है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज इमोशंस पे चलती है, सेंटिमेंट्स पे चलती है, और कोई भी एक खबर उसको पकड़ के चलती है। हमारे बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में कि वो बाजार को उठाना चाहें तो बहुत ऊपर उठा सकते हैं। अभी जो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा या डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं लगा, डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, उसको बढ़ना चाहिए था। लेकिन मेरी नजर में जितनी बढ़ी है उतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल उसका एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था, उसको पॉजिटिवली लिया स्टॉक एक्सचेंज ने, और मार्केट के अंदर तेजी आई। दूसरा जवाब जो आपका ये है ना कि एक्सपोर्टर्स, और अगर आप 16-17 सेंट की बिजली बात कर रहे हैं, आज तो 18 सेंट की बिजली है। और हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं प्री बजट के अंदर, उसमें उसकी रैशनलाइजेशन की बात हुई है, 9 सेंट और 10 सेंट की बात हुई है। तो वो उसका क्या रिजल्ट आता है एक आध दिन के अंदर वो हमको देखना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो बहुत तकलीफ वाला मामला हो जाएगा। गैस के रेट की रैशनलाइजेशन की बात हुई है, यूनिफॉर्म गैस रेट की बात हुई है, उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना वो भी हो जाए। क्योंकि देखिए, एक्सपोर्ट जो है ना वो ऐसी चीज है, एक्सपोर्ट है ये, यानी मेरे घर में इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये मैंने बाहर भेजना है। जब मैं बाहर भेजता हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया के अंदर 152 ममालिक है जो दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। जब वो दोनों एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी अगर मेरी कॉस्ट में फर्क होगा तो मैं तो अनकॉम्पिटिटिव हो जाऊंगा दुनिया की मार्केट में। मैं ये चाहता हूँ कि हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, किसी किस्म का कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमसे सब्सिडी ना ले और हमारे ऊपर अपफ्रंट लोडिंग ना करे। हमारे रॉ मटेरियल्स को जो है ना वो उसको ड्यूटी फ्री आने दें। इसके बाद जितनी ऐसी चीजें जो हो सकती हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को कम करने के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना चाहिए। इसी तरह से होगा। अब इसमें जो 3,500 अरब रुपए की जो टैक्सेस लगे, लमाला इसका कहीं ना कहीं से इफेक्ट तो आएगा। जब आप सारी चीजों पर से एग्जेम्पशन विड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब हर चीज पे टैक्स लग जाएगा। जहां कल नहीं था वो आज है। अब उसमें तो फिर फार्मास्यूटिकल भी आ गया, इसमें बहुत सारी ऐसे शोबे हैं जो आ गए। तो इट सख्त बजट है और हालात भी बड़े सख्त हैं। इसमें भी कोई मैं बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्ट्री को नहीं कहता तो उन्होंने पूरा वो किया। IMF के जो है ना वो डिक्टेशंस भी हैं, IMF को हमने फॉलो भी करना है, IMF के प्रोग्राम में हमने रहना भी है, और IMF के प्रोग्राम के बगैर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम और मसाइल खड़े हो सकते हैं। उसी हिसाब से ये बजट बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि वक्त जो है अगले साल का वुड बी अ डिफिकल्ट ईयर। जुबैर साहब, एक्सपोर्ट पर टैक्स को 1% से 40% पर ले जाना, 5-10 की बात होती, 15 की बात होती तो हजम भी होती, 1% से 40%? ना, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। देखिए, जो 1% जो टैक्स है ये टर्नओवर पे था, यानी मेरी सेल अगर 100 रुपए की है उसमें तो सारी चीजें है ना जी। और जो इनकम टैक्स होता है वो नेट ऑफ पे होता है, यानी आपने जो सारे खर्चे किए, कॉस्ट चली गई, सब चली गई, के बाद आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ उसका 40% लगता है, उसका 32% लगता है, उसका 35% टर्नओवर का नहीं होता। जब ये 1% टर्नओवर है ना, इट इक्वल्स टू नॉर्मल रिजीम के 22.5% बराबर है। अब अगर उन्होंने इसको मिनिमम टैक्स किया है और अगर नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेके आते हैं तो फर्दर 8-10-12% जो है ना हमको भरना पड़ेगा इन द रिजीम, इन द इनकम टैक्स रिजीम। वो टर्नओवर का तो हो ही नहीं सकता। टर्नओवर का 40% तो मतलब वो 3% और 4% की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो तो हो ही नहीं सकता। ना वो कर रहे हैं, ना वो कोई ऐसा कोई स्टेप लिया हुआ है। 1% को मिनिमम टैक्स किया है और फिर जो है ना इनकम टैक्स की जो उसके अंदर आपने अपने जो नफा किया है, नुकसान किया है, अगर नुकसान किया है तो आपको मिनिमम 1% तो भरना है। अगर आपने नफा किया है 1% के मिनिमम टैक्स से ज्यादा, मिसाल के तौर पर अगर 1% से आपके 100 रुपए बनते हैं और आपने अगर 101 रुपए कमाए तो आपको 1 रुपए पे टैक्स देना है, जो नॉर्मल रिजीम का टैक्स है, जो सारे पाकिस्तान में लोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि 1% से 40% किया है। ठीक सर। तो ये, लेकिन हम उसको बिल्कुल 100% इसको हम कबूल नहीं करते, क्योंकि ये जब लाया गया था
तो उसकी उसकी चेक क्यों लाया, ये 1% टर्नओवर पे टैक्स क्यों आया? इसलिए आया कि एक्सपोर्टर्स को उस वक्त की गवर्नमेंट ने, मतलब यही गवर्नमेंट थी, शायद मियां साहब भी थे, वो जो है ना, उस गवर्नमेंट में ये फैसला किया गया कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है और एक्सपोर्टर को पीस ऑफ माइंड देना है, मार्केटिंग के लिए टाइम देना है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए टाइम देना है, क्वालिटी कंट्रोल्स में उनको जो ना कॉन्सेंट्रेट करवाना है, बजाय इसके कि एफबीआर की जो ना वो ये फाइल करने में और ये ऑडिट आ रहा है और वो मर्चा चाहिए, उसको खत्म करने के लिए एक कैलकुलेशन की गई बाकायदा। उस जमाने में 30% शायद था इनकम टैक्स रेट, उसको कैलकुलेट करके 22.5% का 1% बनता था, तो वो लेवी किया गया टू गिव द पीस ऑफ माइंड टू द एक्सपोर्टर। ये नहीं था कि जी आप जो है इसको वापस इसको अगर करेंगे तो पीस ऑफ माइंड कहां जाएगा, फिर ये तो वही के वही सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप 1% है और आप समझते हैं कि ये कम है, तो आप 1.1 कर लें, 1.2 कर लें और अपने रेवेन्यू को पूरा कर लें। एक्सपोर्टर की जो है ना उसके अंदर जो आपकी जो उसकी लाइफ है या उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। सर, पाकिस्तान बिजनेस फोरम का ये कहना है कि अगर टैक्स के मामलात मजीद मुश्किल किए गए तो इससे टैक्स चोरी बढ़ेगी और नॉन फाइलर्स को कोई बेनिफिट या इंसेंटिव देना चाहिए था ताकि वो अट्रैक्ट हों और वो टैक्स देना शुरू करें, न कि उनके लिए मुश्किलात खड़ी करनी चाहिए थी। योर ओपिनियन सर? देखें, आई टोटली एग्री विद देम। बात यह है कि जब आप कोई टैक्स की रिजीम को नई को लाते हैं तो कैरेट एंड स्टिक दोनों होनी चाहिए। ये जो ना आप अगर उनको कोई कि अगर आप इस टैक्स नेट में आएंगे तो आपको ये चीजें जो है ना आपको हासिल होंगी, आपको बिजली पे जो टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा, बिजली के बिलों में कोई ना कोई ऐसी मुराद दे देते जिससे जो ना ये लोग इसके अंदर आने में अट्रैक्ट होते। आज अगर आप लॉटरी की टिकट बेचते हैं तो उसमें अट्रैक्शन होता है ना जी, कि मुझे प्राइज मिलेगा तो इतना बड़ा प्राइज मुझे मिलेगा, लोग पैसे निकाल के देते हैं। जब आपने किसी की जेब से पैसे निकलवाने, वो भी हमारे तरह के, जिसमें अगर पूरे 25 करोड़ लोगों के अंदर अगर 30 लाख टैक्स पेयर्स हैं तो नंबर इज स्टिल शेमफुल ना। तो इसको तो नंबर होना चाहिए, कम से कम 2 करोड़ का नंबर होना चाहिए और छोटे बड़े सब मिला के, तो उसको नंबर को बड़ा करने के लिए डंडे से बड़ा नहीं होगा। आई थिंक दैट यू हैव टू इंसेंटिवाइज द सेक्टर एंड सी दैट दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पेइंग टैक्स बिकॉज दे गेटिंग द रिवॉर्ड्स फॉर इट। सर, पंजाब के लिए कहा जा रहा है कि उनका 5.4 ट्रिलियन का जो बजट आया है वो टैक्स फ्री बजट कहा जा रहा है उसे। सर, ये कोई नंबर्स के साथ, अल्फाज के साथ हेर फेर करके ये टैक्स फ्री तो हो नहीं सकता सर। देखिए, टैक्स फ्री तो ये बजट भी है। ठीक है, एग्जेम्पशंस के विड्रॉ करते हैं तो भी टैक्स लग जाता है। जब